आप तानेबाजी कर जाती हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन मैं कितना लाड से और प्यार से आपसे बात करता हूँ। नहीं ताना नहीं, मुझे मजा आता है आपसे। नहीं मजा ये तो प्यार भरी नोकझोंक है। हाँ ये सही है, लेकिन देखिए एक जमाना था जब हम आपकी पाकिस्तान इंडिया को बहुत फेंटा लगाता था। वो इसलिए क्योंकि हमारा बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। हमने अगर आखिरी बॉल पे छक्का मार के दिखाया जावेद भाई का, हमारी बॉलिंग मैंने जैसे हमारे भी ऐसी फास्ट बॉलर आते थे। दुनिया का ऐसा ऐसा टैलेंट आया है, मैंने देखे ना, अगर आप दूसरा देखें इन्वेंशन पाकिस्तान की, फास्टेस्ट देखें पाकिस्तान की, बेस्ट मिडल ऑर्डर दुनिया का सब कॉर्नर देखें वो इंजमामुल हक है। आई मीन बेस्ट लेफ्ट आर्मर अगर आप देखें दुनिया का, वो हिस्ट्री का देखें वो सीम अकरम है। हमारी रिवर्स स्विंग देखें आप, ये देखिए हमारी इन्वेंशन कितनी है दुनिया के लिए। ये हमारी पार्टिसिपेशन चेक कर लें खाली कि पाकिस्तान क्रिकेट ने कितनी पार्टिसिपेशन की दुनिया क्रिकेट के लिए। फिर पता नहीं क्यों ऐसा होता है, इंडिया पाकिस्तान होता है तो सब कुछ ही हो जाता है। हवाएं भी चलती हैं, बारिश भी होती हैं ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। अरे मेरी कहा जुर्रत जो मैं शोएब अख्तर को चल के आगे बढ़ूं भैया। इतनी तेज गेंदबाजी कौन करता उस जमाने में, 150 की स्पीड कौन हिम्मत कर सकता है चलने की आपके सामने। पर हाँ हिम्मत थोड़ी दिखाई दी, डर में रहा था अंदर से बहुत कि पता नहीं कौन सी बॉल डाले शोएब अख्तर, बीमर मार दे, बाउंसर मार दे, डर तो था। ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो पाया है तो उस वजह से कुछ भी अलग हो सकता है, नहीं कैरी ऑन करना चाहिए। लेकिन जो मर्जी हो जाए, ये ट्रेडिशंस नहीं है, गलत क्रिकेट के ट्रेडिशंस गलत डाल रहे हैं आप। ये कैसे हो सकता है सचिन तेंदुलकर को बॉल लगे और मैं उनके जाके उनको पूछूं ना। मैं उनके पास खुद किया, जब उनको बॉल लगा मेरा तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी यार, आप मेरे फेवरेट प्लेयर हो, नंबर 1 प्लेयर हो दुनिया के, तो आपको चोट तो नहीं लगी। ये हमारा ट्रेडिशन था, उस वक्त भी जंगी हो रही थी। तो ये क्या कहना है यार कि इस वक्त ये ट्रेडिशन जो डाल रहे हैं ना, इसके एंड फिर क्या होगा? क्या लगता है आपको कि आज अगर वर्ल्ड कप हम नहीं खेल रहे तो क्या लगता है अगले वर्ल्ड कप में फिर अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर क्या करेंगे? नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये है कि ट्रेडिशंस तो इतने ऐसे पड़ गए ना कि वो ट्रॉफी लेकर चले गए। मतलब जो जीती हुई टीम थी उसको ट्रॉफी नहीं, तो हैंडशेक किसने कहा था हैंडशेक ना करो? मतलब अब वही है, किसने कहा था आपने ट्रॉफी ना लो? ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। बात देखें, गलत बात देखें, हाथ मिलाने वाले की इज्जत नहीं जाती, जो हाथ नहीं मिलाता उसकी इज्जत नहीं होती। हम तो हाथ दे रहे हैं, आज भी हाथ में आपको आगे कर रहा हूँ। आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, कहाँ खत्म हो गई ये चीज? इट्स नॉट गुड फॉर ईच अदर। आई मीन इंडिया पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हमारी भी बड़ी आज राइवलरी थी, मेरी सचिन की, सारों की बड़ी गर्मा गर्मी में मैच खेले हम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सचिन तेंदुलकर की इज्जत करना छोड़ दूं, मैं उनसे हाथ मिलाना छोड़ दूं। ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आज भी ओपनली कह रहा हूं कि दुनिया ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर है, और गलत कहते हैं ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर है। शोएब भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो विराट कोहली को देखा है जब भी हारा, मैदान पर विराट कोहली को जब मैंने देखा है, खेल तक सीमित नहीं रह पा रहा है। वहां पर खेल से अलग ही कुछ कहानी गढ़ी जाने लगती है ना, दिक्कत तो तभी होती है। कैफ भाई देखें, नहीं शोएब भाई अच्छा बोल रहे, उनको बोलने दीजिए, अच्छी बात कर रहे शोएब भाई, उनको और मौका दीजिए। शोएब भाई आप बोलो मैं सुन रहा हूँ। ठीक नहीं है, मैं कैफ ये कह रहा हूँ ना कि देखो ना, आप मुझे चल के हिट मार रहे हो, अगर आप छक्का मार रहे हो, मेरी आपके साथ गर्मा गर्मी हो रही। हालात तब भी ठीक नहीं थे, हालात कब ठीक थे? कभी भी ठीक नहीं थे हालात। मैंने तो कभी आज तक कैफ को अपने जूनियर्स की तरह माना है। हमारे जो स्पिनर्स हैं, जो कॉम्पोजिशन हमारे स्पिनर का बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। इब्रार है, उस्मान है, तो इससे भी हमारे बहुत फायदा होगा। शादाब भी हैं, तो देखिए शादाब का कम बैक हो रहा है, ही इज गोना चिप इन व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। उसको भी 4 ओवर करने होंगे एट एनी कॉस्ट, अगर नहीं तो 3 ओवर का एक्सपेल उनका भी बड़ा बहुत जरूरी होगा। लेकिन अगर आप जो कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं ना, कैफ कह रहे हैं और विवेक भी जो कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे हैं। बट द थिंग इज, देखिए अगर हमारे यहाँ जो अभी जो टीम है उसका जो स्पिरिट है ना, वो फर्क लेवल पे खेल रहे हैं इस वक्त। वो कोशिश ये करना चाहेंगे विदाउट नो प्रेशर, बिकॉज जो सर्कमस्टांसेस बने थे उसके बाद तो दे वर ऑलमोस्ट दे आर वेरी फ्री नाउ कि यार हमें क्या करना क्या नहीं करना। बट दे जस्ट गोना बी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि ये मजा आएगा इस गेम में, तगड़ा होगा। जैसे कैफ कह रहे थे 1 साइडेड था, वैसे 1 साइडेड नहीं होगा और अच्छा मुकाबला मिलेगा। और इस बात से भी साबित हो गया, जैसे भी मेरे भाई ने बात की है, फ्लाइट्स डबल हो गई हैं, टिकटें होटल्स महंगे हो गए हैं। तो ये देखिए पाकिस्तान क्रिकेट कितना जरूरी है दुनिया क्रिकेट के लिए, कि पाकिस्तान जब हाँ करता है तो फिर क्रिकेट की मार्केटिंग का लेवल, टीआरपी का लेवल कुछ और हो जाता है। सो ये तो आपने देख ही लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट, why world needs पाकिस्तान क्रिकेट। सो बिकॉज इसके बगैर तो आपको दुनिया में मजा ही नहीं रहेगा। नहीं, अब क्योंकि आपने कह दिया कि पाकिस्तान हाँ करता है, लेकिन ये पाकिस्तान की हाँ ना के चक्कर में आपको नहीं लगता है कि जो खिलाड़ी है, मतलब उसके लिए तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली स्थिति हो जाती है ना?
अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो हाँ और ना के चक्कर में। जी 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 नहीं रुमाना, देखिए मैं तो हमेशा जोड़ने की बात करूंगा, तोड़ने की कभी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए ना, अगर 65% द रेवेन्यू ऑफ पाकिस्तान ऑफ द वर्ल्ड कप अगर आप निकाला जाए तो इंडिया पाकिस्तान में, और मैं कभी भी इस हक में नहीं था कि आपको नुकसान हो, और मैं इसमें भी हक में था कि ठीक है अगर पाकिस्तान स्टैंड ले लिया है तो ठीक है, पाकिस्तान स्टैंड ले लिया, हमें स्टैंड साथ देना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैंड ले लिया तो हमें भी लेना पड़ेगा। बट अगर उन्होंने कहा है कि नहीं हमने बांग्लादेश को के साथ जाती हुई, तो मैं साथ में भाइयों खड़ा हूँ। बांग्लादेश के साथ जाती हुई यार, इंडिया का न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकता है या पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकता है, तो बांग्लादेश क्यों नहीं खेल सकता? तो वो एक डिबेट थी, चलो खत्म हुई, क्रिकेट शुरू हुई, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ना खेलता तो ये सारा वर्ल्ड कप बिल्कुल तबाही की तरफ चल जाता, कोई फायदा ही नहीं होता। बट अगेन हैविंग सेड दैट यार, मैं बार बार इस बात को कोशिश करता हूँ कि ये जरूरी है कि हाथ में लाएं यार, ये जरूरी है। ये कैसे हो सकता है यार कि 99 की कारगिल की वॉर हो रही और हम मैच खेल रहे थे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे बांग्लादेश के साथ नाज़रीन, आपने सुन ही लिया होगा किस तरह इंडियन मीडिया पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल की बातें कर रहा है। तो इंडियन को इस बार लग रहा है कि पाकिस्तान फाइनल में ज़रूर जाएगा, क्योंकि ऑन द कार्ड ऑन द परफॉर्मेंस ये चेक कर चुके हैं, पाकिस्तान इस बार किसी को छोड़ने वाला नहीं। तो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ये तबसरे आप सुन के जाइएगा। हाँ, शोएब भाई से मैं पूछना चाहूंगा, शोएब भाई इंक्लूजन ऑफ बाबर आजम इन पाकिस्तान टीम एशिया कप में तो नहीं थे, यहां पर भी कोई ऐसा स्ट्राइक रेट उनका नहीं दिखाई दे रहा है। समहाउ आप ठीक समझते हैं बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में लाना, या आपको लगता है कि फखर जमान बेटर ऑप्शन हो सकते थे, या पहले मोहम्मद रिजवान को सेलेक्ट किया जा सकता था? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक हमें बीच में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, वी अंडरस्टैंड दैट, वी गेट दैट कि हमें रन बॉल खेलने का खिलाड़ी चाहिए जो बाबर आजम है। आई मीन अगेन दैट्स ओल्ड डिबेट नाउ अबाउट द स्ट्राइक रेट ऑफ बाबर आजम, एक उसकी नेचुरल गेम है, बट अगेन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इफ ही प्लेज दैट यू नो दैट बी गुड इनफ फॉर अस। बट मैं हमेशा इस फेवर में था कि फखर जमान नेचुरल ओपनर था, उसको हमेशा एज ओपनर यूज करना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं सका 5-6 साल से। But again, that we need Babar Azam to perform when it comes to balancing the act. When it comes to composition of the team, कि यार यहाँ पे मैं थोड़ा विकेट रोक के चलना है या रन बॉल भी खेलना है, तो that's fine. बाकी क्योंकि हमारे पास प्लेयर ऐसे हैं जो आपके स्ट्राइक रेट को मैनेज कर सकते हैं। बट ये मजे का मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा, और इसका फायदा आई थिंक दोनों टीमों को इसलिए होगा। कैफ ठीक कह रहे हैं कि अगर टेस्ट मैच भी अगर आप खेल रहे हैं तो उस 5 दिनों में टेस्ट मैच भी रोज विकेट बदल रहा होता है, तो कंडीशंस आर ऑलवेज चेंजिंग। तो ये कोई एडवांटेज नहीं है कि आप 2 हफ्ते पहले गए हैं तो आपको शायद उसमें बहुत फायदा होगा। हाँ, आपको रेस्ट अच्छा मिल गया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट बेहतर मिल गई होगी। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑन द डे दैट व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल as a player, as a game आप ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। I think the Pakistan attitude this time around is much more different than a previous tournament। अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट आपकी इस दफा तगड़ी होगी इंडिया के साथ, और अच्छा है क्रिकेट के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, हमारे बच्चे इंस्पायर हो, हमारे दोनों मुल्कों के बच्चे इंस्पायर हो। आई थिंक यहाँ पे अगर आपने 170-180 मार दी पहले बैटिंग करके तो आप जीत जाओगे मैच, क्योंकि थोड़ा सा अलग पिच है, यहाँ पे थोड़ा बॉल स्लो आता है। 170-180 में 200 का पिच नहीं मान रहा हूँ ये वाला, दोनों टीम के पास बॉलिंग अच्छी है, तो मैं इस बार थोड़ा सा मान रहा हूँ कि ये 170-180 वाला पिच है, और जो टीम इतना बना लेगी पहले बैटिंग करके, चेजिंग करना मुश्किल काम होगा।